आज हम लोग जेटेट 2024 में होने वाले पेपर के सिलेबस को देखेंगे। लेवल 2 यानी क्लास 6 to 8। लैंग्वेज 30 अंक का आता है, जिसमें 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश अथवा उर्दू करना होता है। 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो सबसे पहले हिंदी का देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। हिंदी गद्य की विधाएं में यात्रा, वृत्तांत, कविपुरताज, स्मरण, डायरी, रेखाचित्र, काव्य की परिभाषा, गुण दोष, शब्द शक्ति, अलंकार, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। भाषा विज्ञान से भाषा की परिभाषा, विशेषता, अर्थ परिवर्तन, कारण और दिशा, ध्वनि परिवर्तन, कारण और दिशा। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, अनुवाद, पत्रकारिता, प्रयोजनमूलक हिंदी, व्याकरण में वाक्य को शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण। और हिंदी पुस्तकों के अध्ययन, कुरुक्षेत्र का तीसरा सर्ग, गोदान, आधी अधूरी, महिला अंचल, चंद्रगुप्त, उसकी रात। इसमें से 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब लैंग्वेज इंग्लिश में क्या होगा? एज ऑफ कल्चर, पोट्री, द एज ऑफ शेक्सपियर, ड्रामा, द क्लासिकल एज, पोट्री एंड नोवेल, द रोमांटिक एज, पोट्री एंड नोवेल, द विक्टोरियन एज, पोट्री एंड नोवेल, द मॉडर्न एज, पोट्री एंड नोवेल, ड्रामा। इंग्लिश ग्रामर। और उर्दू लेते हैं तो सिलेबस ग्रेजुएशन के स्टेट यूनिवर्सिटी झारखंड के अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें दूसरा आता है मैथमेटिक्स, भाषा अकॉर्डिंग ज्योमेट्री आएगा। ज्योमेट्री में रेक्टेंगुलर एक्सिस आएगा और इतना इधर ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंट कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा। इतना चीज़ पूछा जाएगा। इसमें से आप पोस्ट करके पूरा चैप्टर देख सकते हैं। टॉपिक भी वाइज दिया हुआ है। साइंस के अंतर्गत मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें कैलकुलस, सिंगल मल्टीपल वेरिएबल्स, पार्टिकल्स, डेरिवेटिव्स इधर, और मैकेनिक्स, ऑक्सीलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स। इधर टॉपिक लिखा हुआ है। जो टॉपिक का है, जिसको टॉपिक देखना हो उधर से पोस्ट करके देख सकता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक्स में थर्मल एंड स्टैटिक फिजिक्स। इसमें से एलिमेंट्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वेशन ऑफ एनर्जीज। इधर पूरा लिखा हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स से आएगा। इंटीग्रल फ्रेम्स एंड गैलीलियन इंटरफेरेंस। इधर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डेरिवेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स का इतने टॉपिक आएंगे। केमिस्ट्री, साइंस में केमिस्ट्री आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में पीरियाडिक टेबल, इसके पीरियाडिक टेबल से संबंधित इतना चीज़ पूछेगा, जिसमें पीरियाडिक का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पेरियोडिसिटी, वेरिएशन ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक कोवेलेंट एंड ऑर्गेनिक रेडी। इधर इतना चीज़, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप मॉड्यूल्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, एसपी ब्लॉक, एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स, ट्रांजिशन ऑफ मेटल, डी ब्लॉक के तत्व पूछा, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। पार्ट बी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने टॉपिक, केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप में इतना, केमिस्ट्री ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, एरोमेटिक एंड हाइड्रोलिक केमिस्ट्री। पार्ट 3 में फिजिकल केमिस्ट्री, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मल केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रिएशन,
यानी समीकरण संतुलित करना होगा। फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इतना टॉपिक। कैलकुलस सोल्यूशन ऑफ कोलेक्टिव प्रॉपर्टीज, केमिकल काइनेटिक्स, एडस्ट्रेशन, इतना केमिस्ट्री का टॉपिक दिया हुआ है जिसमें से आप ग्रेजुएशन लेवल का कर सकते हैं। इसमें से इतना टॉपिक मुझसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें बात है सिलेबस में कैटेगरी वाइज अलग किया हुआ है, इसके आधार पर देख सकते हैं। इधर अब बायोलॉजी के पास में क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकोबायोलॉजी एंड माइक्रोकोलॉजी। अब इसमें माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया, सेल वॉल्स, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन, कंजक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। फिजिकोलॉजी, माइकोलॉजी, फिटकोटोफोलॉजी, इतना चीज़। नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स में इतना। साइंस का अगर देखें तो पूरा टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन लेवल का मांगा हुआ है। जूलॉजी से इतना इधर वाला आएगा। अब देखते हैं सोशल स्टडीज़ में, जिसका 8 सब्जेक्ट होगा वो सोशल स्टडीज़ कर लेगा। स्रोत, साहित्य, पुरातात्विक सभ्यता, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, मगध का उत्कर्ष और मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, शुंग, कर्ण, सातवाहन, कुषाण वंश, गुप्त वंश और हर्षवर्धन का काल, मध्यकाल से अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गोरी का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश यानी दिल्ली सल्तनत के 5 वंश, स्वतंत्रता प्राप्त विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, भक्तिकार और सूफी आंदोलन, मुगल राजवंश, शिवाजी, आधुनिक से भारत, विदेशी कंपनियों का आगमन, औपनिवेशिक शासन की स्थापना जिसमें बंगाल, मराठा, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, सिंध, अवध, 1857 का विद्रोह, विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय का कार्यकाल, विभिन्न चार्टर अधिनियम तथा भारत शासन अधिनियम, सामाजिक सुधार आंदोलन तथा प्रमुख संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना तथा नरम दल और गरम दल, होम रूल आंदोलन, गांधी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, सांप्रदायिकता का विकास आधुनिक काल में, 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट पर आज़ादी की प्राप्ति। इसमें पूछा झारखंड का इतिहास और संस्कृति, झारखंड की प्रमुख जनजातियों की प्रमुख संस्थाएं, पर्व, त्यौहार, परंपराएं, झारखंड की प्रमुख जनजाति विद्रोह, टाना भगत विद्रोह, बिरसा मुंडा उद्गुलान, टाना भगत आंदोलन, झारखंड में 1857 का विद्रोह, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड आंदोलन में पृथक राज्य का निर्माण, विश्व के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मैटरनिक युग, जर्मनी और इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस की संघ राष्ट्र संघ, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ। इतने टॉपिक से आएंगे। और जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी ऑफ झारखंड यानी झारखंड की जियोग्राफी आपको पढ़ना है। इसमें फिजिकोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, एग्रीकल्चर, मिनरल्स देखना होगा, अलग से दिया होगा, मतलब इसमें से क्वेश्चन आप पूछेगा। अब स्केल्स, आइसोलाइन्स, मैप रीडिंग ये भी पूछेगा, तो झारखंड से संबंधित रिलेटेड पूछेगा। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरीज, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट, स्क्लेवरीज, उतना इधर से पॉलिटिकल साइंस से पूछेगा। और 7 चैप्टर इकोनॉमिक्स पूछेगा। अब इधर CDP का पूछेगा जो कि आर्ट और साइंस दोनों के लिए अनिवार्य है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसमें इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू द नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मेंटल, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नेचर एरियाज, केसेस, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, जिसमें सब अलग अलग नाम दे के पूछा, मतलब इसमें से पूछ सकता है कहीं से भी। पर्सनालिटीज, नेचर, फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ थ्योरीज, लर्निंग एंड टीचिंग, इसमें थ्योरीज ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन, टेक्निक ऑफ मोटिवेटिव एंड चिल्ड्रन इन क्लासरूम, गाइडेंस ऑफ काउंसलिंग,
इसमें से इतना चीज़ पूछेगा। CDP के पास में जनरल स्टडी में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न वही पूछेगा जो झारखंड से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है या तो फिर वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब लैंग्वेज में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, उराव, कुमाली, गोरखा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से पूछेगा। ये था झारखंड टेट का सिलेबस, जिसे आप अगर लिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप पूछ करके वीडियो देख सकते हैं। अन्य यूपी टेट रीट की अपेक्षा इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो सेकंड लेवल यानी 6 to 8 का होगा वह ग्रेजुएशन लेवल से प्रश्न पूछेगा। हालांकि अभी इसमें सिलेबस कंफर्म होगा, लेकिन अभी क्या बदला होगा वो JTET नोटिफिकेशन करके देगा। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।